नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। योगी बोले बुंदेलखंड पानी को नहीं तरसता, बाराबंकी को बताया ईस्ट यूपी का गेटवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को जैतपुर के दौलतपुर गांव में पद्मश्री किसान रामशरण वर्मा के फार्म हाउस पर आयोजित खेती की बात खेत पर किसान सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने किसान पाठशाला के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। योगी ने कहा कि आज किसान वह सभी सुविधाएं पा रहा है जिसके लिए पहले तरसना पड़ता था। बुंदेलखंड में जहां पानी संकट था, आज सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं। उन्होंने किसानों से उर्वरक का कम उपयोग कर धरती माता का स्वास्थ्य बनाए रखने की अपील की। सीएम ने बताया कि प्रदेश में 9 क्लाइमेटिक जोन हैं और अब तक डीबीटी के जरिए भुगतान सीधे किसानों के खाते में पहुंच रहा है। यूपी देश को 55% गन्ना और 35% तक गेहूं दे रहा है। गन्ने का एमएसपी 400 रुपए कर दी गई है और अब तक 2.92 लाख करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। रामशरण वर्मा की खेती मॉडल की सराहना करते हुए योगी बोले, रामशरण वर्मा 1 एकड़ में 250 कुंटल आलू पैदा कर रहे हैं। उन्होंने सिद्ध किया है कि तकनीक और मेहनत से खेती में बड़ा बदलाव संभव है। मंच से पद्मश्री रामशरण वर्मा ने कहा कि आज मैं 1.25 लाख रुपए का चश्मा पहनता हूँ। साल में 40-50 विदेश यात्राएं करता हूँ और 300 एकड़ में खेती कर रहा हूँ। मजदूरों को सालाना 2 करोड़ रुपए मजदूरी देता हूँ। ये सब सरकार की मदद से और उन्नत खेती की देन है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने घोषणा की, बाराबंकी में केले के टिश्यू कल्चर की नई योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि दौलतपुर में किसानों के घर सचमुच दौलत बरस रही है। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रदेश के उन्नत किसानों को एक मंच पर लाना, वैज्ञानिक खेती और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना है। खबर हलचल न्यूज से बाराबंकी संवाददाता रवि गुप्ता की रिपोर्ट। मैं किसान पाठशाला कि आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप खेती की बात खेत में और आज एक किसान पाठशाला प्रदेश के अत्यंत प्रगतिशील किसान श्री रामशरण वर्मा जी के इस फॉर्म में हम लोग आयोजित करके वास्तव में खेती क्या है, खेती की चुनौतियां क्या हैं, कम लागत और अधिक उत्पादन से हम कैसे अन्नदाता किसान को खुशहाल करके देश को समृद्ध बना सकते हैं, इसके बारे में बहुत नजदीक से यहाँ पर देख रहे हैं। और मैं अभिनंदन करूंगा श्री रामशरण वर्मा जी और उनके साथ के उन सभी प्रगतिशील किसानों का जिन्होंने अपनी मेहनत से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान खेती और खेती से संबंधित उन सभी सेक्टर में दी है। आज की इस पाठशाला के अवसर पर मैं आप सभी अन्नदाता किसानों से कहूंगा कि आप भी अपने यहाँ कुछ करिए। आप में से बहुत सारे किसान अलग अलग क्षेत्र में, कोई एग्रीकल्चर में, कोई वेजिटेबल में, कोई ऑर्गेनिक फसलों में, कोई डेयरी के सेक्टर में कुछ न कुछ नवाचार कर रहा है। और आपने देखा होगा कि कम लागत अधिक उत्पादन के लिए समय पे खेती, अच्छा बीज और समय पे देखभाल हो जाए तो हम उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। अत्यंत उर्वरा भूमि है। ये डबल इंजन की सरकार अपने अन्नदाता किसानों की खुशहाली के साथ साथ प्रदेश के विकास में और विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका का सहयोग करना चाहती है, लेना चाहती है और सहयोग करना भी चाहती है। और आज इसी देश से मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है। मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ।